सिरमटोली रैंप को लेकर के आदिवासी समाज के द्वारा 14 मई को राजभवन के पास जो महाधरना था उसको स्थगित कर दिया गया है। कारण भारत पाक युद्ध को लेकर के ऐसा किया गया है, जिसके लेकर के राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के केंद्रीय प्रवक्ता संजय पाहन ने बताया के आह्वान पर जो 14 मई 2025 को राजभवन ने सिरमटोली केंद्रीय सरना पूजा स्थल के रैंप निर्माण को आगे बढ़ाने के लेकर जो महाधरना आयोजित की गई थी, उसे केंद्रीय कार्यान्वयन समिति और जो हमारे संयुक्त संगठनों के द्वारा आयोजित बैठक 9 तारीख को हुई थी, इसमें निर्णय लिया गया कि भारत पाकिस्तान के जब युद्ध है और राष्ट्र हित में इसे स्थगित किया जाता है और जल्द ही हम लोग इसको कार्यकारिणी समिति बैठेगी और नया तिथि का घोषणा करेंगे। क्योंकि अभी युद्ध विराम तो सामने हो गया है, लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाएं चल रही हैं और राष्ट्र इसमें सारे कार्यक्रम, सारे धरना, सारे प्रदर्शन अभी स्थगित सभी लोग कर रहे हैं। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भारतीय सेना के साथ रहें और भारतीय सेना जो कदम उठा रही है उसको जो है हम अपना समर्थन दें। साथ ही रैंप के मामले में पूरी कार्यकारिणी समिति ये कहना चाहता है कि हम लोग राज्यपाल महोदय को मेमोरेंडम दिए हैं मिलने के लिए। जैसे ही समय आएगा पूरी संवैधानिक प्रक्रिया जो आदिवासियों को 5वीं वन क्षेत्र में प्रदत्त है, उन अधिकारों के तहत राज्यपाल शक्ति का उपयोग करते हुए रैंप निर्माण वहाँ से हटाएं और आगे बढ़ाएं। साथ ही हम हेमंत सोरेन जी को कहना चाहते हैं कि सभी आंदोलन जो कर रहे हैं सामाजिक धार्मिक संगठन, उनको बुलाएं, वार्ता करें और इसका समाधान निकालें। क्योंकि पूरे देश के सरना समाज इस निर्णय से आहत है, मर्माहत है और जैसा अयोध्या से सबका लगाव जुड़ा हुआ है, जैसा मक्का मदीना से मुस्लिम का जुड़ा हुआ है धार्मिक आस्था, ऐसे ही हमारा जो मुख्य सरना स्थल सिरमटोली से हमारी आस्था पूरे देश के आदिवासियों में जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये अबुआ सरकार से, हेमंत जी से और सारे उनके मंत्रिपरिषद और विशेषकर TSC जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार 5वीं अनुसूची, पैसा कानून और जल जगन जमीन और हमारी एक खतियान पद्धत वो मेरा हम सिरमटोली है, खतियान में दर्ज है। तो खतियानी शक्ति का दर्ज है, तो हमें जो है वो अधिकार है कि हम जो चाहेंगे, समाज जो चाहेगा, TSC के अनुसार 5वीं अनुसूची के तहत वहाँ क्या बने ना बने, कैसा बने, तो समाज का अधिकार है। परंपरागत रूढ़िवादी स्वशासन व्यवस्था का अधिकार है और 5वीं अनुसूची और संवैधानिक प्रावधानों को भी हेमंत सरकार ध्यान में दे। ये जो है इसी बिना पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। उनका दायित्व बनता है कि संवैधानिक प्रावधान जो आदिवासियों को विशेष प्राप्त है 5वीं अनुसूची, इसे लागू करें। इसलिए भी आदिवासी और मूलवासी हेमंत जी और कांग्रेस का यूपीओ का समर्थन करती रहती है। साथ ही केंद्रीय समिति यह निर्णय ली है, ये जो हमारा केंद्रीय सरना पूजा स्थल, इसे लेकर गांव-गांव में सरना प्रार्थना सभा और गांव चौपालों बैठकों का आयोजन करेगी, गांव-गांव प्रचार प्रसार करेगी, ताकि सरकार जो है निरंकुश होकर पुलिस के बल पर जो घटनाक्रम कर रही है, इसका संदेश पूरा देश, पूरा राज्य, पूरे जिला, पूरे प्रखंड, पूरा पंचायत और पूरा गांव में बात को जाए और उन्हें संवैधानिक होकर ये काम को करने के लिए उनको बाध्य हो। जी धन्यवाद। मैं संजय पाहन, केंद्रीय प्रवक्ता, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, भारत। तो घोषणा थी 14 मई 2025 को महाधरना का। ये केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली, जहाँ की उसके मुख्य द्वार के सामने रैंप उतार दिया गया है, जिससे कि हमारी परंपरा, संस्कृति के साथ, हमारा आस्था के साथ, हमारा ऐतिहासिक जगह जहाँ बाबा कार्तिक उरांव ने सरोन शोभा यात्रा की शुरुआत की थी, जो कि आज पूरे विश्व में ये शोभा यात्रा आज किया जाता है, लेकिन वहाँ पर रैंप उतार दिया गया, जिससे कि हमारी परंपरा, संस्कृति सारे चीज़ प्रभावित हो रही है। इसको लेके हम लोगों ने महाधरना का घोषणा किया था। इससे पूर्व भी हम लोग लगातार आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर नहीं सुन रही है, जिसलिए इसके लिए हम लोगों को महाधरना का घोषणा किया गया और इसकी पूरी तैयारी लगभग सारे जगह हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच में भारत पाक जो युद्ध छिड़ गया, तो इसको देखते हुए हमारे केंद्रीय कमेटी से लेकर सारे लोग बैठक किए और इसमें निर्णय हुआ कि राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए या इसका सारा चीज़ को देखते हुए ये जो हम लोग महाधरना का घोषणा किए हैं, इसको हम लोग अभी वर्तमान हम लोग स्थगित करते हैं, ताकि देश में शांति सुरक्षा बहाल हो। उसके बाद हम लोग इस धरना को हम लोग जल्द ही करेंगे। लेकिन इस बीच में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम लोग आग्रह करेंगे कि इस मामले में वो जल्द से जल्द जितने भी संगठन हैं आदिवासी समाज के, सरना समाज के, उन लोगों से बैठक कर इस पर भी कुछ वैकल्पिक बढ़िया कुछ ऐसा निकाला जाए जिससे हमारा अस्तित्व भी बचा रहे, उस जगह से आस्था और
उसका तमाम चीज़ बचा रहे। चूँकि हम लोग देख रहे हैं कि जिसे आज भारत पाक युद्ध हो रहा है, तो पाकिस्तान से भी वार्ता जब होती है तो उसके बाद भी मतलब ये गुंजाइश बनता है कि युद्ध विराम होता है। तो जब हम लोग दुश्मन देश से जब बात करके इस तरह का पहल किया जा सकता है, तो ये तो रैम का मामला है, यहाँ का आस्था से मामला है, यहाँ झारखंड जो आदिवासियों के लिए बना हुआ है उन लोगों का मामला है, तो फिर इसमें वार्ता करके इसको बेहतर रूप क्यों नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग उनसे आग्रह करेंगे कि इसमें बेहतर रूप दिया जाए, और इसके आंदोलन के लिए हम लोग उसके बाद भी हमारी रणनीति लगातार जो आगे के लिए भी बनी हुई है। गांव-गांव में हम लोगों का जो जागरूकता अभियान है वो लगातार चल रहा है। अभी अगर ये 14 को अगर हम लोग देख रहे थे कि लगभग 10 से 15 हज़ार से भी अधिक लोग इस महाधरना में शामिल हो रहे थे। अभी भी लगातार लोगों की तरफ से फ़ोन आ रहा है, तो अभी गांव-गांव हम लोगों का जागरूकता अभियान लगातार अभी चलेगा। और हम लोग अब ये मामला केवल झारखंड का नहीं रह गया है, ये बात अब झारखंड के बाहर भी चला गया। बंगाल में भी लगातार लोग बोल रहे हैं कि जब झारखंड जैसा हमारा राज्य में हमारे आस्था का जो केंद्र है उसमें इस तरह का छेड़छाड़ हो सकता है, तब तो हम लोगों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो अगर वहाँ इस तरह का होगा तो हम लोग बंगाल में भी आंदोलन करेंगे, बिहार में भी करेंगे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, तमाम जगह आंदोलन का बात हो रहा है। तो निश्चित रूप से अगर इस बीच में अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो ये आंदोलन अब झारखंड स्तर पर ही नहीं रहेगा, ये देशव्यापी आंदोलन बन जाएगा।